वहाँ भी लगातार भाजपा आगे लीड कर रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो यहाँ पर फिरोजिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका रुख करते हैं और वो उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। सर खूब सारी बधाइयाँ। किस तरीके के इस वक्त आपको जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं और मिठाई के कितने डिब्बे आपने पैक करवा दिए हैं? अच्छा, शहजाद पुरावाला भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अच्छा शहजाद, अभी हमारे साथ लाउड एंड क्लियर अरे आवाज आ रही है, पहुंच रही है। अरे शहजाद, आपकी अभी जो लेटेस्ट तस्वीरें हम देख रहे थे वो देख रहे थे जब आप पुलअप्स कर रहे थे, पुशअप्स कर रहे थे, चिनअप्स कर रहे थे, और यहाँ तो बीजेपी भी यही करते हुए नजर आ रही है। धोबी पछाड़ 3 राज्यों में। देखिए, हमें तो पुल अप किया है जनता ने और कुछ लोगों को पुश आउट कर दिया है, और ऐसा पुश आउट कर दिया है कि वर्षों तक उत्तर भारत में वो पुश आउट ही रहेंगे। और रूबिका जी, हालांकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, पर लोग पूछ रहे सवाल सोशल मीडिया पे, पनौती कौन? क्योंकि जहां जहां भी पनौती के पैर पड़े हैं वहां वहां से कांग्रेस साफ होती गई है। एब्सोल्युटली शहजाद, विश्लेषण अगर कुल मिलाकर तो 18 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गालियां पड़ी है, ये हमेशा से साबित हुआ है, आप उनको जितनी गाली देंगे वो उतना गहने के तौर पर उसे सजाएंगे और जनता वो सिंपैथी फैक्टर जो है वो हमेशा बीजेपी और मोदी के पक्ष में जाएगा। ये एक बार फिर साबित हुआ है। बिल्कुल। और रूबिका जी देखिए, एक बात का विश्लेषण जरूर कीजिए। 3 बिंदु है इसमें। एक, 18 वर्ष से हमारी एक सरकार चल रही है, वहां पर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डिलीवरी की वजह से प्रो इनकम्बेंसी जनरेट होता है, लोग बार बार वोट देते हैं। और यहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर इनकी 5 साल सरकार चलती है, तो उनकी ऐसी फेक गारंटी होती है कि उन फेक गारंटी को नकार के लोग डिलीवरी करने वाले लोगों को बुलाते हैं और फिर से मौका देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो भारत को बांटने वाला जहर था कि जाति के नाम पर बांटो और 50 साल पीछे भारत को ले जाओ, इस पूरे नैरेटिव को भी रिजेक्ट करने का काम भारत की जनता ने आज किया है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर विश्लेषण होना चाहिए कि एक तरफ भारत को पीछे ले जाने वाला नज़रिया था, एक तरफ भारत को बांटने वाला नज़रिया था, एक तरफ भारत के सनातन पर सवाल खड़े करने वाला नैरेटिव था। उन तीनों ही चीज़ों को नकारते हुए अगर जनता ने परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को चुना है, तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक राजनीति जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से वो आज उत्तर भारत से पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। शहजाद, इस पर तो आपने बहुत शानदार प्रतिक्रिया दी, सारी बातें आपने कह दी, सारे मुद्दे आपने गिना दिए और एनालिसिस मुझे लगता है रात में बकायदा इस मसले पर होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप प्लीज ये रटा रटाया सा बयान मत दीजिएगा। मुझे बताइए, राजस्थान में कौन चेहरा, छत्तीसगढ़ में कौन चेहरा, मध्य प्रदेश में कौन चेहरा? देखिए, 5 ही राज्यों के लिए हमने ये निर्णय किया था कि इस बार हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, और जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे तो विधायक दल और पार्टी का आला कमान जो है, जो हमारी प्रक्रिया एस्टैब्लिश उसके तहत तय करेगी। तो आज भी मैं आपसे कहूँगा कि पूरा दिन निकल जाने दीजिए, जब विधायकगण मिलेंगे वो तय करेंगे और विधायक दल जो तय करेगा वही हमारा निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे तो अभी कुछ देर के बाद ही साफ होगी तस्वीर, जब विधायक बैठकर निर्णय करेंगे। अच्छा, लेकिन शहजाद, क्या ऐसा कोई चेहरा आ सकता है जिसके बारे में सच में चर्चा ही ना हुई हो? मतलब वो डार्क हॉर्स जिसकी तरफ निगाह ही ना पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है? जो भी फैसला होगा वो विधायक ही मिलकर करेंगे। अब फैसला तो हो सकता है चौंकाने वाला हो सकता है ना चौंकाने वाला हो, परंतु फैसला विधायकों का होगा। शहजाद, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को बड़ी खबर दे देना चाहते हैं। बीजेपी 116 राजस्थान में, कांग्रेस अदर्स के खाते में 16 सीटें जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, 66 सीटों पर आगे है। एक और जानकारी यहाँ पर तेलंगाना से। देखिए, तेलंगाना से बड़ी जानकारी इस वक्त ये आ रही कि केसीआर एक बार फिर से गजवेल से आगे हो गए हैं और गजवेल में 2 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, जबकि कामारेड्डी में 3 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद रेवंत रेड्डी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और रेवंत रेड्डी के घर से तस्वीरें जो आ रही है वो जश्न की तस्वीरें आ रही है। खास बात यह है कि अभी 14 मंत्री जो है केसीआर के वो पीछे चल रहे हैं। अच्छा, क्या अखिलेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं? अगर अखिलेश जुड़े हैं तो एक बार फिर हम उनके पास जाना चाहेंगे और
मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लेकिन कुछ खबर यहाँ सिविल लाइन से आ रही है। प्रताप सिंह खटार पीछे है बीजेपी को गोपाल शर्मा को 5,893 वोट से आगे हुए। कुट्टा उत्तर से संची धारीवाल 600 वोट से पीछे, सिर्फ 600 वोट से, और झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर फिर से आगे निकल गए हैं। अनिल फिरोजिया जी उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। सर बधाई स्वीकार कीजिए और ये बताइए कि ऐसा क्या जादू चल गया, एंटी इनकम्बेंसी का ए नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी तो थी नहीं मध्य प्रदेश में। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल 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 फिरोजिया जी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो जनता में विश्वास अर्जित करा है, जो मोदी जी ने यहाँ पे जो रैलियां करी है, मोदी जी के दिल में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जो जन कल्याणकारी योजना है उस पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी लाडली बहनाओं ने कांटे निकालने का काम जो करा है वो लाडली बहना ने करा है, जिसके कारण आज ये प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा अब हुक्म एक बात बता दीजिए, क्या आपके यशस्वी मुख्यमंत्री ही आने वाला चेहरा भी होने वाले हैं? हमारे यहाँ पे सामूहिक निर्णय होता है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ये निर्णय करेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उधर रुक कर लेते हैं। ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೋಗಸ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से कांग्रेस को लेकर जो जीत तेलंगाना में दर्ज की गई है उस जीत के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको दिए गए निर्देश के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस 66 पर है, बीआरएस को पीछे पटकते हुए 40 सीटों पर समेट दिया है। अखिलेश सोलंकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, मध्य प्रदेश ने तो गदगद कर दिया मामा को। बिल्कुल, लाडली बहनाओं का जो खेला है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमित शाह का जो बूथ मैनेजमेंट है, हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का जो लक्ष्य था उसमें 48 से ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी ने हासिल किया है। यानी कि अमित शाह की रणनीति और मामा को भांजियों का और लाडली बहनों का प्यार मध्य प्रदेश में भरपूर मिला है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम कहा, अगर भांजी लाडली बहनाएं निकली घर से तो बम्पर जीत होगी, कुछ वैसा ही हुआ है। बड़ी बात है कि पोस्टल बैलेट का जो वोट था, ऐसा माना जा रहा था कि ओपीएस जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, वैसा भी नहीं हुआ। कर्मचारी भी बीजेपी के साथ। अखिलेश एक सेकंड रोक रही हूँ, इस वक्त की बड़ी खबर स्मृति ईरानी की तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा द मोदी मैजिक। दिखाइए नौशाद इस तस्वीर को। स्मृति ईरानी ने आपसे कुछ देर पहले इसे ट्वीट किया है, 11:32 पर यह ट्वीट आया और लिखा द मोदी मैजिक। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी चलती है। बीडी मिश्रा एक तरफ नृत्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज नेता आगे चल रहे हैं काउंटिंग में, और यहाँ स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री मोदी के जादू और मोदी के मैजिक के बारे में यहाँ जनता को बताती हुई, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। हमारे साथ शहजाद पुनावाला भी बने हुए हैं। शहजाद, क्या ये बात मान ली जाए कि मोदी का इस वक्त कोई तोड़ नहीं है? कोई एंटी इनकम्बेंसी हो कि दूसरे तमाम हिंदू मुसलमान मुद्दे हो, सब एक कोने में चले जाते हैं जब मोदी का मैजिक चलता है तो?
बिल्कुल। और रूबिका जी, असली जादूगर कौन है और कौन जो भारत को आगे ले जाते हुए भारत के जन जन के लिए काम कर रहा है, इसका जवाब आज मिल गया। देखिए, देश ने तय किया हुआ है कि जो सकारात्मक एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिस प्रकार से सामाजिक जन कल्याण को लेकर वो चलते हैं, जिस प्रकार से गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, और दूसरी ओर भारत को विभाजन करने वाली जो तरकीबें कांग्रेस लगातार अपना रही थी, कांग्रेस नकली गारंटी जो ना कर्नाटक में ना हिमाचल में पूरी कर पा रही थी, वैसी वो नई नई गारंटियां दे रही थी। आज कांग्रेस की नकली गारंटी को हराया है और मोदी की गारंटी ये किस प्रकार से काम कर रही है उसको जनता ने बताया है। तो मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस की नौटंकी फेल हो गई है। शहजाद, हमारे साथ अखिलेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपको बीच में रोक दिया था क्योंकि बड़ी खबर आ गई थी, लेकिन अब वहां का क्या आलम, क्या माहौल, चर्चा क्या चल रहा है? चर्चा क्या इस बात को लेकर है कि आप इनविंसिबल हैं, मामा को कोई नहीं कह सकता नाना? स्टेट है रूबिका जी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में मोदी ने अपना चेहरा उस तरह से नहीं लगाया था। यहाँ तो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और एमपी वालों ने जब दिल खोलकर मोदी का स्वागत किया, अपना मन खोला, दिल खोला, तो मोदी की तस्वीर निकली। और जश्न का नज़ारा आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में इस वक्त ये तस्वीरें हैं, ढोल की थाप है, पटाखे हैं, और ये जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि मोदी का जो मैजिक है सर चढ़कर बोल रहा है। और मैं बता दूं, जब हम फील्ड में थे तो हमने देखा कि का मैजिक ही नहीं बल्कि राम मंदिर भी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में एक तरह से भगवान राम विराजेंगे, वो भी मुद्दा चला है। तो केवल लाडली बहना नहीं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का चेहरा और एमपी के मन में मोदी जो स्लोगन है वो चरितार्थ होता नजर आया। जी रूबिका जी। भोपाल से इस वक्त अखिलेश हमें ये बता रहे हैं कि मोदी एमपी के दिल में थे और मोदी के दिल में एमपी था। एमपी गजब है वाकई, क्योंकि 18 साल सीएम शिवराज सिंह चौहान, बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपके चेहरे से ऊब गए होंगे, आपके नाम से बोरियत हो गई होगी, हो सकता है बदलाव चाहे, लेकिन वो लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहे कि एमपी मुझे बहुत प्यार करता है और जब मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। तो यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार ने दिलों पर राज किया है और यही वजह है कि बम्पर जीत लाते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। क्या बड़ी खबर? कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है कि सनातन का श्राप ले डूबा। बड़ी खबर, एक बार फिर से सनातन का मुद्दा, सनातन का श्राप ले डूबा है। कांग्रेस के नेता ने ये ट्वीट किया, ये बड़ी बात है। ये देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि सनातन का श्राप ले डूबा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये मुद्दा उठाया गया है। सनातन को लेकर बार बार इस बात को लेकर चर्चा होता रहा, लेकिन अब खबर यह है कि सनातन का मामला हो, एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर मामला हो वहां पर मोदी से मोहब्बत का, खबर यह है कि मध्य प्रदेश ने खुलकर वोट किया है बीजेपी के समर्थन में। रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी छप्पड़ फाड़ इस वक्त जीत हासिल कर रही है और यही आलम बीजेपी का राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े पहले थोड़े रह गए थे अधूरे, इन आंकड़ों को एनालाइज करें उससे पहले एक झलक हमारी सुबह से लेकर अब तक की कवरेज पर। सुबह 9 बजे 60 ब्रेकिंग। अशोक गहलोत 5169 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर से 84 सीट से राजकुमार 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं इससे पहले जो गुलाब चंद कटारिया वाली सीट है उस पे ताराचंद जैन आगे चल रहे हैं। सुबह 10 बजे 75 ब्रेकिंग। चौंकाने वाली खबर है कि नाथद्वारा से सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। नाथद्वारा से सीपी जोशी, वही सीपी जोशी जो सीएम बनने से एक वोट से चूक गए। हमने दिखाई विधानसभा सीट की पल पल की अपडेट, क्योंकि इलेक्शन मतलब भारत 24। अब ये क्लियर हो गया है, मुख्यमंत्री 3 राज्यों में बीजेपी का बनने वाला है, लेकिन कौन, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो थी वो था ग्वालियर, गुना, चंबल बेल्ट, क्योंकि ये वो इलाका था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था और वो तब पास था जब कांग्रेस के दामन